Okay. Am I audible? Please, you can write it in the chat box. Am I audible? Thank you, Dr. Vishnavi. Okay, arigato. Thank you. So let's start. Uh, I am sharing my screen. All right. Harman, हमसे उधर बात. Okay. Let us start today's session. Just wait for a while so that I set all the things. Okay. A very good evening to all of you. On the behalf of Team Natural Days Wellness, I wholeheartedly welcome all the delegates for today's session. How to be a brand in Ayurveda. The top 10 key strategies for the Ayurvedic professionals. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ही खास है बिकॉज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन इन द आयुर्वेदा कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सी नॉलेज रहती है लाइक कि हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं हमको क्लिनिक बहुत अच्छे तरीके से रन करना आता है हमको अपनी डिजीज में स्पेशलाइजेशन भी है सो पर फिर भी क्या होता है कि जब हम क्लिनिक पर बैठते हैं तो हमारा कंपटीशन आज के समय में उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट से है जो कि अपने आप में एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके हैं बहुत से आप मेरे साथ अगर एग्री है तो प्लीज बताइए कि आपको महसूस होता है कि लाइक बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स लाइक आयुर्वेदा कॉर्पोरेट्स में अगर हम बात करें तो जैसे पतंजलि है जीवा है शुद्धि है और बहुत से नाम हैं अगर मैं लेना चाहूँ सो क्या अब एथिकल आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हुए हम अपने आप को उस तरीके का ब्रांड एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं जैसा कि उन्होंने किया बताइए आप क्या आपको लगता है कि वो एथिकल वर्क कर रहे हैं क्या आपको नहीं महसूस होता कि हमको भी उस तरीके से अपने आप को एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च होना चाहिए जिसको कि सभी अच्छे तरीके से जानते हों जिसको कि सभी अच्छे तरीके से पहचानते हों तो फिर वो सब कुछ कैसे होगा हम्म राइट आज के हमारे सेशन में हम वही चीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बी अ ब्रांड इन आयुर्वेदा 10 की स्ट्रेटजीज फॉर द आयुर्वेदिक प्रोफेशनल जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए कि वो अपने आप को एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर सके
So this session is presented by the Natural Days Wellness. So सबसे पहले आयुर्वेदा is not just a system, it's a complete movement. ऐसा नहीं है कि आज आयुर्वेदा शुरू हुआ, कल नहीं था और कल नहीं होगा। हमारी जो एक एक औषधि जो हजारों साल पहले थी, वो आज के समय में भी काम कर रही है और आज से हजारों साल के बाद भी काम करेगी। अगर हम किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, तो कोई भी ड्रग आती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 5 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल से मार्केट से बाहर हो जाती है। पर आयुर्वेदा का एक सिंगल ड्रग आज तक ऐसा नहीं है, त्रिफला हजारों साल से था, है और रहेगा। आज के डिजिटल एरा में अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना, अपनी ब्रांडिंग करना सक्सेस के लिए एक असेंशियल फैक्टर्स में से है। अगर आपको पता है कि आप नॉलेज है, अगर आपके पता है कि आप में क्या स्किल है, जब तक आप उसे दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आज के युग में सरवाइव करना, सक्सेस पाना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो रहा है। पहले एक बात सुनते थे कि जो मार्केटिंग होती है दैट इज ओनली एंड ओनली पेशेंट टू पेशेंट। बहुत साल पहले जब कोई क्लिनिक एस्टेब्लिश करता था, तो ये माना जाता था कि पहले 5 साल तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और इज्जत कमानी है, उसके बाद देखेंगे मनी के बारे में। पर आज ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू द ब्रांडिंग अगर सक्सेस चाहिए तो। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जिनके नेबरहुड में भी नहीं पता होता कि भाई ये बंदा क्या करता है, इसके क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर किस चीज का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज हो सकता है। सो अगर आपके नेबरहुड में ही नहीं पता, तो आगे दुनिया को कैसे पता होगा। Let's explore how to become a recognized name in this Ayurvedic world. अब आयुर्वेदा जो वर्ल्ड है वो एक ब्लू ओशन की तरह है। जो भी इसमें आज एंटर करेगा, वो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर आप आयुर्वेद के समुद्र में डुबकी लगाओगे तो कोई ना कोई मोती जरूर लेकर के जाओगे। सो किस तरीके से हम आयुर्वेदिक वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देखते हैं आज के सेशन। सो सबसे पहले सबसे टिप नंबर 1, डिफाइन योर निश। फर्स्ट, आज का जो टाइम है वो स्पेशलाइजेशन का इरा है। गुरुवरे कहते हैं कि अपने आप को एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनाएं। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर देखना होगा कि आप किस चीज में अपने आप को एक्सपर्टाइज बता सकते हैं। अगर आपको बताया जाए, अगर मैं ये पूछूं, डॉक्टर शिरीषा, who are you? So you should have to explain yourself according to your specialty. आयुर्वेदा इज अ स्पेशलिटी। आयुर्वेदा में भी आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, वेदर यू आर द बीएमएस, वेदर यू आर एमडी, और इवन दो अब तो डीएम भी आ रही है, तो आपका किस चीज में स्पेशलाइजेशन है। अगर आप बीएमएस हैं, आप आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप आयुर्वेदा पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप आयुर्वेद के वात रोग विकास स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ऑर्थो एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, गर्भ संस्कार एंड इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कुछ भी एक टॉपिक को पकड़िए और उस टॉपिक के ऊपर कम से कम अपने 2 साल उसको अच्छे तरीके से पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जब
लीवर की प्रैक्टिस करते हैं, सो आपके पास एज अ आयुर्वेदा हिपेटोलॉजिस्ट, तो जब आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर सोरियासिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के हजारों में पेशेंट आते हैं, तब आपको पता लगता है कि कितना वास्ट आयुर्वेदा है। जब आप आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सो सिंगल सोरियासिस, आपके पास फंगल टीनिया, एलर्जिक, कितने ही विकार आपको लगातार आते हैं, तो आपको मजा आता है प्रैक्टिस करने। एज एनोरेक्टर स्पेशलिस्ट, क्षार सूत्रा के माहिर बन करके जब आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो आप बता सकते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर एक्स वाई जेड इज आयुर्वेदा एनोरेक्टल एक्सपर्ट, क्षार सूत्रा एक्सपर्ट। सो अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए, अपनी एक नीच बनाइए कि हाँ, इस चीज के बारे में तो मेरे को नॉलेज है। उससे क्या होगा, आपके आसपास के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इवन दो एलोपैथी डॉक्टर्स, जब आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं, तो वो आपके पास पेशेंट्स का रेफरल भी भेजते हैं और आपकी रिकॉग्निशन भी बनती है मार्केट में। यस, एलोपैथी पेशेंट्स भी, डॉक्टर्स भी, जब आप इनफर्टिलिटी में रिजल्ट्स देते हैं, तो वो पेशेंट्स रेफर करते हैं। अगर आईवीएफ फेलियर हो गया 3 साल, तो वो हमारे पास भेजते हैं कि सर का जाके ओपिनियन लीजिए अब आप, अगर आपने नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडेंटिटी, ब्रांड एस्टेब्लिश करने में सफलता मिलती है, रेदर देन कि आपने एक बोर्ड लगाया कि भाई हाँ, यहाँ पे तो बोर्ड पे स्पेस कम रह जाती है पर बीमारियों के नाम खत्म नहीं होते। कई बार देखा हमने, आसपास जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि इतना बड़ा बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे गठिया, जोड़ों का दर्द, चमड़ी रोग, ये ऐसा ऐसा इतना लिखा होता है कि ना तो वो कभी पढ़ा जाता है और बोर्ड खत्म हो जाता है, पर बीमारियों के नाम जो होते हैं वो खत्म नहीं होते। एग्री? अगर आप एग्री हैं इस बात से, तो टाइप वाई, तो मेरे को पता लग सकता है कि आप इस चीज से एग्रीड हैं कि आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। और क्या आइडेंटिटी आप बनाओगे, आपकी आइडेंटिटी क्या है? यस, थैंक यू डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर शीशा। आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। यस, आई वांट टू बी अ एनोरेक्टल एक्सपर्ट, आई वांट टू बी अ आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आयुर्वेद का पीडियाट्रिक्स बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहता हूं, और सी ऑटिज्म, एडीएचडी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूं। मैं वात रोग के ऊपर काम करना चाहता हूं, और स्पाइनल नर्व डिसऑर्डर जितने भी हैं उनको ठीक करना चाहता हूं। सो अपनी एक स्पेशलिटी लिखिए, एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कीजिए। आप एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कीजिए, और उस पेपर को हर रोज दिन में 3 बार रीड कीजिए, सुबह दोपहर शाम को। जब आप खाना खाते हैं, तब आप उस चीज को रीड कीजिए कि हाँ, मैं अब ये करना चाहता हूं। राइट? सो नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। अब आपने जो अपने क्लिनिक का नाम चूज करना है, वो आपका आयुर्वेदिक वैल्यू से जो हो वो अलाइंड हो, उससे आयुर्वेद प्लस मॉडर्न जो है लुक वो आनी चाहिए। उसको नाम को देख करके ऐसा लगे कि यस, कि इस नाम को आयुर्वेदा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। राइट? सो ये चीज आपको देखनी होगी। जैसे एग्जांपल दें, नेचुरल डेज वेलनेस। नेचुरल डेज बहुत प्यारा नाम है, नाम से ही पता चलता है नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। नेचुरल डेज आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज द नेम दैट इज अलाइंड विद द आयुर्वेदिक वैल्यूज। सो अपने जो सेंटर का नाम है, आपका जो नाम है, उसको इस तरीके से रखना है कि उसमें आयुर्वेदा की लुक आनी चाहिए। जो आपका लोगो हो वो ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न लुक के साथ हो,
नेचुरल कलर्स के साथ हो और इंस्टेंटली लोगों को देख कर के ही पर्सन को पता चल जाए कि ये आपका नेचुरल डेज का लोगो है या आपके ब्रांड का लोगो है जो कि आई कैची हो, राइट। सो अगर हम देखें तो नेचुरल डेज का कितना प्यारा लोगो है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 5 एलिमेंट्स को, नेचर का जो मोटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से जो आपका लोगो हो वो उस चीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। अब थर्ड पॉइंट, बिल्ड अथॉरिटी विद कंटेंट। अब आज के सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर जरूर होनी चाहिए। शेयर डेली टिप्स एंड शास्त्र बेस्ड फैक्ट्स। हरमन, सो ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है प्लीज? थैंक यू। शिक्षा जी, वैष्णवी जी। सो बिल्ड अथॉरिटी विद कंटेंट। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी बहुत जरूरी है। सो एक ऑथेंटिक कंटेंट हर कोई रीड आउट करना चाहता है, पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत ऐसे फॉल्स क्लेम्स किए जाते हैं, बहुत ऐसे फॉल्स वो पढ़ा जाता है। ऐसा कुछ उसमें नहीं करना है। आपने डेली हेल्थ टिप्स और स्पेशली शास्त्रा बेस्ड फैक्ट्स को अगर हम शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ तो एक अच्छी ऑडियंस डेवलप हो सकती है। पोस्ट केस स्टडीज एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। क्या आपके पास एक पेशेंट आया, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एक केस स्टडी आपके साथ रिप्रेजेंट करता हूं। एक 35 वर्ष की एक फीमेल यूपी हमारे पास आई। वो उसको बहुत तेज सिर दर्द होता था। सिर दर्द के समय ऐसा होता था कि उसका जो था मितली आने को मन करता था, नौजिया होता था और सिर दर्द से फटा जाता था। ये उसको बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस होता था, जिस कारण से वो अपने डे टू डे रूटीन वर्क्स भी नहीं कर पाती थी और ऑफिस वर्क्स भी उसके रह जाते थे। जब हमने उसका दोषा एनालिसिस किया तब हमने उसमें देखा कि इसमें वात और पित्त दोष की प्रधानता है और धातु जो दूषित हो रहे थे वो अस्थि और मज्जा धातु दूषित हो रहे थे। प्राण वह स्त्रोतस और मनो वह स्त्रोतस की दुष्टि होने के कारण उसको आयुर्वेद के मतानुसार आर्धा वेदक व्याधि थी। हमने उसके लिए स्पेशली अस्थि मज्जामृत और वातामृत का प्रयोग किया। साथ में हमने गोधंती बसम को एक स्पेसिफाइड डोज में लेने के लिए पेशेंट को दिया। हर रोज नस्या गोघृत का करने को दिया और हमने वीकली उसे 2 बार ब्रह्मी तेल से शिरोधारा करने की एडवाइस दी। कुछ ही समय में उस पेशेंट के सभी सिम्टम्स ठीक हो गए और अब उसको वो जो अर्धावेदक रोग से मुक्ति मिल चुकी। यह है चरक की शक्ति, आयुर्वेद की शक्ति। इस तरीके से आप अपनी केस स्टडीज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप इन केस स्टडीज को वीडियोस फॉर्मेट में, रील्स फॉर्मेट में और अलग अलग फॉर्मेट्स में आप बना सकते हैं। सो ये जो है कंटेंट,
ये रियल लगना चाहिए। आप इस तरीके से अपना केस डिस्कशन करते हो, सेल्फ स्पीकिंग, या सेकंड पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स। अब नेचुरल डेज वेलनेस क्या कर रहा है, आपको ऐसी केस स्टडीज हैंड टू हैंड देने वाला है। अगर आप अपने लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता क्या कंटेंट हम बनाएं। फॉल्स कंटेंट आप फेसबुक पे शेयर ना कर दें जिससे कि आपको कोई दिक्कत आए। सो ऐसी अच्छी अच्छी केस स्टडीज आपके लिए नेचुरल डेज वेलनेस आपको हैंड टू हैंड दे सकता है। अगर आप उन केस स्टडीज के ऊपर अपनी सेल्फ वीडियो बना करके शेयर करते हैं, तो आपका जो ब्रांड है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको उस तरीके की केस स्टडीज चाहिए, तो आप नेचुरल डेज वेलनेस का जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उनसे आप कंटिन्यूटी में केस स्टडीज ले सकते हैं। वो केस स्टडीज आपके हर सिस्टम ऑफ बॉडी पे रहेंगी। आपका ऑर्थो के ऊपर रहेगी, गायनी की केस स्टडीज रहेंगी, आपकी वात विकार की जो केस स्टडीज हैं, उदर रोग की जो केस स्टडीज हैं, मनोरोग की जो केस स्टडीज हैं, बाल रोग की जो केस स्टडीज हैं, ऐसी केस स्टडीज विद द ट्रीटमेंट सम आप उसको लीजिए, उसमें से आप अपना कंटेंट ऐड कीजिए, और उसके आप अपना वीडियो, आप अपना डेली टिप, आप अपनी वीडियो रील्स तैयार कर सकते हैं। इट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड कि आप अपना ब्रांड इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिग्नेचर सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट को मेडिसिन लिखते हैं कि भाई आपने ये मेडिसिन लेनी है। आजकल पेशेंट क्या करता है कि उसको लगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने हमको मेडिसिन लिखा। सपोज फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक केस डिस्कस किया जिसमें कि हमने आधा वेदा की व्याधि की बात की। तो उसमें हमने देखा कि हमने लिखा गोदंती बसम। अब पेशेंट को लगा यार मेरे को तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल गया, तो व्हाई शुड आई पे अ फीस टू अ डॉक्टर। ठीक है ना, जहाँ उसको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, दूर का पेशेंट था, तो उसने क्या करना है, ऑनलाइन उसकी परचेसिंग ले लेनी है, राइट। पर इससे क्या हुआ, डॉक्टर का पेशेंट भी लॉस हुआ, और कब उस मेडिसिन को स्टॉप करना था, उसको चेंज करना था, दोष एनालिसिस करना था, आपने दोबारा से उसका धातु एनालिसिस करना था, वो सब भी बिगड़ गया। डिफेम कौन हुआ, डॉक्टर। अरे मेरा आयुर्वेदा काम नहीं किया। अरे भाई गलती तुम्हारी थी, तुमने बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए दोबारा से मेडिसिन ली। जा इवन दो आजकल तो पेशेंट ही पेशेंट को रेफर, अरे तुमको भी ऐसा होता है क्या, ये ले, ये वाली दवाई अच्छा काम करती है, ये तू भी ले ले। हाँ, ऐसा भी होता है। दिस इज द रॉन्ग थिंग। फॉर दिस, सभी बड़े ब्रांड, जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देख लीजिए, वो क्या करते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जो सभी वैद्यगण होते थे, वो लूज पैकिंग देते थे पेशेंट को। उनको पता नहीं होता था इसमें क्या डाला गया है, क्या है, ठीक है ना, वो डॉक्टर पेशेंट वैद्य के पास ही आता था। पर आजकल ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सी गाइडलाइंस हैं। आपको एक आईएसओ सर्टिफाइड जीएमपी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर होने के नाते पेशेंट को देना होता है, उसका बिल देना होता है। सब कुछ रिक्वायर्ड है। आपको इस तरीके से अपने खुद के ब्रांड नेम की क्लिनिक की किट्स बनानी चाहिए, खुद की मेडिसिन तैयार करनी चाहिए, जो कि आपके ही क्लिनिक पर अवेलेबल हो, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो भी पेशेंट आपसे ही मंगवाए। अगर वो पेशेंट किसी और पेशेंट को रेफर करता है, तो ऑर्डर आपके पास ही आएगा। फिर भी क्या होगा कि पेशेंट को आप समझा सकते हैं कि ये मेडिसिन आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। सो हम अपने प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अपने खुद की ब्रांड नेम्स की मेडिसिन तैयार करके पेशेंट को देते हैं। दिस फैसिलिटी अब नेचुरल डेज वेलनेस अब आप सब लोगों को दे रहा है। उसमें क्या है कि अब मोर देन 300 जो मेडिसिन है, वो आप अपने खुद के ब्रांड नेम से बनवा सकते हैं। चाहे वो जॉइंट पेन की मेडिसिन हैं, चाहे वो लोकल एप्लीकेशन ऑयल्स हैं, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक के शैम्पूज हैं, चाहे वो हर्बल हेयर ऑयल्स हैं, चाहे वो हेयर एंड स्किन के बायोटिन कैप्सूल्स हैं जो कि हर्बल रहते हैं, सिंगल ड्रग्स, चाहे वो अश्वगंधा कैप्सूल है, चाहे वो हट जोड़ के कैप्सूल्स हैं। मोर देन 300 प्लस प्रोडक्ट्स, स्पेशल डिटॉक्स टीज आती हैं। इस तरीके से सिरप
कार्डियक संजीवनी सिरप हमारे पास बहुत अच्छा रखता है कि बीपी के, हाइपरटेंशन के जो भी पेशेंट है उनको देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मददगार रहता है। तो वो सिरप जो हम देते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड है, टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। बहुत पुराने समय से एक एक प्रोडक्ट को बहुत बार यूज किया जा चुका है, उसका रिजल्ट आता है। और साथ में क्या है कि वो आपके ब्रांड नेम के ऊपर रहेगा, वो कहीं और से मिलने ही नहीं वाला। आपका ही ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगा, आपका ही ऑफलाइन प्रेजेंस रहेगा। सो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपका एक ब्रांड एस्टेब्लिश होता है। सो अब आप नेचुरल डेज वेलनेस की मदद से आप भी कैप्सूल, ऑयल, सिरप, पाउडर लाइक सिंपल आप कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेस्टिव के लिए आप वो तैयार करवा सकते हैं। तो एक बहुत मिनिमम क्वांटिटी सिर्फ 50 पीस से आप अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जूस, हम हर पेशेंट को कुछ ना कुछ जूस, चाहे वो आंवला जूस है, चाहे वो गिलोय जूस है, चाहे वो नीम जूस है, ऐसा रिकमेंड करते हैं। तो किसी और का क्यों करना, अपनी खुद की कंपनी का करो। आप होममेड से स्किन पेशेंट्स को हम स्पेशली सोप अवॉइड करते हैं और उसे नीम ग्लिसरीन बेस्ड जो सोप्स होते हैं वो देते हैं। तो वो सारी आप अपने ब्रांड नेम से, खुद के ब्रांड नेम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एजुकेट योर ऑडियंस। सो अब बहुत जरूरी है कि आप अपने नेबरहुड में अपने ऑडियंस को एजुकेट करें। तो वीकली एक वेबिनार रखें, अगर कोई वर्कशॉप है, कोई एनजीओज है, उनके साथ वर्कशॉप रखें, डेमो सेशंस रखें। सो जिससे कि उनको क्या हो, अपने आप में एजुकेशन मिले कि आप क्या कर रहे हैं। आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के लिए उनको प्रेरित करें। सबसे पहले हम इसमें एक चीज बताते होते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की जिंदगी में आयुर्वेदा झलकना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर हम किसी पुलिसमैन को देखते हैं तो उसके ड्रेस कोड से पता चल जाता है कि ही इज अ पुलिसमैन। अगर हम किसी आर्मी पर्सन को देखते हैं तो उसके ड्रेस से हमको पता चल सकता है कि ये आर्मी। एडवोकेट से हमको पता चलता है कि ये वकील है। इसी तरीके से आपके दिनचर्या से, आपके लाइफस्टाइल से ये पता लगना चाहिए कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सो किसी को रिकमेंड करने से पहले हर रोज आप खुद लाइफस्टाइल को फॉलो करें। हर रोज आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नस्य करें, गंडूश करें। आप में से कौन कौन गंडूश करता है, बताएं। गंडूश या कवल कौन कौन धारण करता है? नया। सो ये बहुत जरूरी है। नस्य करें, गंडूश कवल करें। दातुन हम सभी लोग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उसको भी आप हर्बल में लेकर के जाएं तो ही आप रिकमेंड सबको कर सकेंगे। दिन में 2 बार खाना रखें, सूर्यास्त के बाद खाना ना रखें, फास्ट फूड जितना हो सके कम करें और अच्छा सात्विक भोजन अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो इस तरीके से जब आपका रहना सहना, खाना पीना जो आयुर्वेद के अनुसार है वो होगा, तभी आपका एक ब्रांड बन सकेगा। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू नॉलेज। ऑडियंस को अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास करवाना सीखें। जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसका फोटोज, उसका रिव्यूज और उसका फीडबैक जरूर लें। आपके पास कोई स्किन डिजीज का पेशेंट आया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका फोटो लेना है। उसके बाद आधे 1 घंटे के जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए तब आपने उसका दोबारा से फोटो लेना। कई बार क्या होता है, बाद की तो फोटोज हमारे पास होती हैं, पहली नहीं होती। विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट आपने उसका प्रीवियस फोटो भी जरूर लेना है ताकि आपका एक रिव्यू अच्छा तैयार हो सके। आप अपनी प्रेजेंस गूगल के ऊपर जरूर रखें। अपने पेशेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बोलो कि आपको वो 5 स्टार रिव्यूज दें। सो दैट कि एनी वन सर्च अबाउट द आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज तो वो डायरेक्टली आपके उस पर जंप करें। अपनी सक्सेस स्टोरीज रेगुलरली अपडेट करें। जब आप सक्सेस स्टोरी करते हैं रेगुलरली अपडेट तो उससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई हाँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और आपके रिजल्ट जब बोलते हैं तो कुछ समय के बाद आपको बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। कोलैबोरेट विद द इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा और एलोपैथी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अपने एलोपैथी के फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ इकट्ठे होकर के आप कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करें, क्रॉस प्रमोशन करें, आप उनकी कीजिए, उनके पास रेफरल दीजिए। अगर आपको कोई केस नहीं लग रहा, वो आपके पास पेशेंट्स भेजते हैं। एक कोलैबोरेटिव वर्क है जो वो होना चाहिए। आपके सिटी में जितने वेलनेस के इन्फ्लुएंसर्स हैं, योगा के प्रैक्टिशनर्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, एनजीओज हैं, सीनियर सिटीजन्स की हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए। और हर रोज एक टारगेट रखिए कि कम से कम 2 नए लोगों को जरूर मिलना है। एक महीने में आपकी नए लोगों की लिस्ट में 50 लोगों को ऐड करना ही करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जो जो काम है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर रोज होना चाहिए तो हर रोज होना चाहिए। सभी जगह पे आपका नाम, लोगो, सब कुछ एक जैसा दिखना चाहिए, प्रॉपर हो, हाइजीनिक हो। और बार बार एक ही चीज को जब हम रिपीट करते हैं तो वो लोगों की आदत बन जाती है। अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कीजिए, उनको डेली अपडेट्स दीजिए, ईमेल दीजिए, स्पेशल ऑफर दीजिए, सेलिब्रेशंस कीजिए उनके साथ। सो उस तरीके से जो पेशेंट है आपके एक प्रॉपर कम्युनिटी बनती है, जिससे कि आपको ब्रांड बनने में वो आपकी बहुत मदद करते हैं। डिजिटल प्रेजेंस में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अपनी एक वेबसाइट जरूर रखिए। अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब में आप कीजिए, और स्पेशली एसईओ उसका कराइए, ताकि कोई भी सर्च करे स्पेशल डिजीज ओरिएंटेड या पंचकर्मा तो वो आपका नाम आना चाहिए। अगर आप नेचुरल डेज वेलनेस गूगल करोगे तो सबसे टॉप के ऊपर आपको यही दिखेगा, बिकॉज वी हैव द थाउजेंड्स प्लस रिव्यूज। ठीक है ना। तो उन चीजों को आप एक एक प्रोडक्ट को भी सर्च करेंगे, स्वर्ण अमृत करके सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा। सो ब्रांडिंग इज एक्सपर्टाइजेशन, विजिबिलिटी प्लस ट्रस्ट। अपनी एक नीश डिसाइड कीजिए कि हमने करना क्या है। हमने सोरेसिस में मास्टरी करनी है, हमने शास्त्रा में मास्टरी करनी है, हमने कॉस्मेटोलॉजी में मास्टरी करनी है, हमने बाल रोग में मास्टरी करनी है। उसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए, अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गूगल सब कीजिए, और लोगों का बार बार रेपिटेशन करेंगे तो ट्रस्ट बनता है, रिजल्ट बनता है। अपने ब्रांडेड मेडिसिन बनवाइए और उनको मार्केट में लॉन्च कीजिए। दिस इज स्पेशल थिंग जो हर कोई आज के टाइम पे अपने आप को ब्रांड आप इस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और भी हम टाइम टू टाइम इस तरीके के सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। नेचुरल इज वेलनेस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि आप खुद के जो मेडिसिन हैं, ब्रांडेड मेडिसिन जस्ट 50 पीस से स्टार्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि कैप्सूल्स, ऑयल, सिरप, पाउडर, हर्बल टीज, सॉप्स, जूस सब रहते हैं। बहुत से डॉक्टर्स पिछले एक महीने में, जो अप्रैल का महीना था, वी हैव डिलीवर्ड 350 प्लस डॉक्टर्स को हमने उनके ब्रांड नेम से प्रोडक्ट डिलीवर किए। सो अलग अलग, जैसे त्रिफला रस, मैंने आपको बात की, जूस की, हर तरह के जूस, लैक्सेटिव चूरन, स्लिम टी, कैप्सूल रेंज पूरी की पूरी कम से कम 50 तरह के कैप्सूल्स, सिंगल हर्बल कैप्सूल्स, 30 कैप्सूल की पैकिंग, 60 कैप्सूल की पैकिंग। इस तरीके से जब आप अपने क्लिनिक के नाम का बनवाते हैं तो वो पेशेंट आप ही के पास लेने आएगा, कहीं और से उसको मिलना ही नहीं है। हेयर ऑयल्स हैं, पूरे के पूरे हेयर शैम्पूज हैं। तो इस तरीके आप बहुत से 300 प्लस सब तरह की टीज हैं, डिटॉक्स टीज। तो आप अपने ब्रांड नेम से वो तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलेगी। सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। आई विल श्योर ट्राई टू आंसर इट। अगर आप में से कोई भी अपने ब्रांड नेम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, आपको अगर चाहिए कि एक पूरी केस डिस्कशन की ई बुक
जिसमें कि हर रोज आप क्या पोस्ट कर सकते हैं, वो तो आप नेचुरल डेज के वेलनेस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। यस, पेशेंट्स बहुत कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स कनिंग रहते हैं, तो आप उस तरीके से हैंडल करना ज़रूरी होता है उन पेशेंट्स को, राइट? सो अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का भी, तो प्लीज़ राइट इट इन द चैट बॉक्स। ऑलरेडी 57, 43 हो चुके हैं, वी हैव ओनली 3 मोर मिनट्स। I am trying to start cosmetic brand with the government recognition. हाँ ओके। हाँ डॉक्टर वैष्णवी जी, आप नेचुरल डेज वेलनेस के कांटेक्ट कीजिए। जो भी हम करके देंगे पूरा ब्रांडिंग, वो आपको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के साथ होता है, प्रॉपर लाइसेंस होता है, उसमें आपको कोई भी हेडेक नहीं है, पूरे का पूरा नेचुरल डेज वेलनेस का लेता है। ठीक है ना? सो आपको सिर्फ कुछ एक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अपना एक लोगो होना चाहिए, अगर वो नहीं है वो भी हम बनवा करके देते हैं। सो बाकी सब कुछ जो भी लीगलिटीज रहती है वो हम पूरी करके देते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश आयुर्वेदा इन द रूरल एरिया। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, पर इसमें एक चीज़ है कि लोगों की ट्रस्टेबिलिटी भी उस एरिया में ज़्यादा होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो लोग आपके ऊपर बहुत अच्छा आपका ट्रस्ट करते हैं। ब्रांड बनाइए अपने आप को, एक गांव में बैठ कर के ऐसा ब्रांड बनिए कि पूरे भारतवर्ष से आपके पास पेशेंट्स आए। वैष्णवी, एनीवेयर इन इंडिया, यस, एनीवेयर इन इंडिया डॉक्टर। आई एम फ्रॉम, श्योर डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आप 7453814000 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रॉपर पूरा गाइडेंस देंगे, ठीक है ना, और आपका ब्रांड बनवा करके देंगे। मोर देन 350 को हमने अप्रैल के महीने में वो किया है, ब्रांड्स बना करके दिए हैं, और अभी इस महीने भी पूरा फुल है ऑलरेडी। आई एम ट्राइंग सिंस 4 years बट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। यस, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। एक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहें। और जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि अपने आप को एक ब्रांड एस्टेब्लिश कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने सिर्फ उस कम्युनिटी को सर्व करना है। आप अपने आप को विश्व जो है वासुदेव कुटुंबकम करके पूरे विश्व को सर्व करना है, ऐसा सोच करके चलिए। अपनी सोच का दायरा बहुत बड़ा कर लीजिए कि वहां से आपके पास पेशेंट आ रहा है। एक प्रैक्टिस हर रोज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको 4 साल हो गए हैं और बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो एक प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप एक बहुत सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपकी उस गांव में प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, और आपके पास पूरे भारतवर्ष से, हर राज्य से पेशेंट्स आ रहे हैं। आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके पास पूरे विश्व से, आपके पास फॉरेन कंट्री से पेशेंट्स वहां पे आना शुरू हो चुके हैं। हर रोज सुबह उठ करके 5 मिनट आंखें बंद करके इस तरीके की प्रैक्टिस कीजिए। और अब अपने आप में एक एक्सपर्टाइजेशन लेके आइए। अब अपने आप से पूछिए कि वो पेशेंट किस चीज के इलाज के लिए आपके पास आ रहे थे। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप उसका किस चीज का इलाज कर रहे थे। उस चीज के ट्रीटमेंट को आप और ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए, और 1 साल में आप रिजल्ट देखिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। सर डॉक्टर ऐश्वर्या जी, सब मेडिसिन जो है वो नेचुरल इज वेलनेस आपको जीएमपी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड मेडिसिन बना करके देगा। आपको खुद से कुछ भी मेडिसिन नहीं बनाना है, आपके ब्रांड नेम से बना करके देगा, और आपको सिर्फ सेल करनी रहती है। सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ब्रांडिंग है या एसेसरीज? एसेसरीज का मतलब मैं नहीं समझा डॉक्टर शिरीषा जी, एसेसरीज का मतलब क्या है? यस डॉक्टर वैष्णवी जी, बहुत अच्छा रहेगा, आप नेचुरल डे से कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी हम इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म नहीं, 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 हम सिर्फ मेडिसिन में ही काम करते हैं मैडम, ठीक है ना। हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसी में वर्कआउट होता है।
कुछ पंचकर्मा के इक्विपमेंट्स हम तैयार करते हैं। स्पेशली हम शिरोधारा के ऊपर एक नेक्स्ट सेशन भी लेंगे। फुली ऑटोमेटिक शिरोधारा मशीन हम तैयार करते हैं। सो उस पे वर्कआउट होता है, तो यूनिफॉर्म वगैरह का हमारा मिल जाएगा, और कौन इनोर मिल जाएगा। डॉक्टर शिरीषा जी, क्षार सूत्र, हाँ क्षार सूत्र मिल जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा क्षार सूत्र तैयार कर रहे हैं, वी विल रिकमेंड इट, ठीक है ना। तो आप उनसे क्षार सूत्र लीजिए, बहुत जबरदस्त क्षार सूत्र होता है। सो आई थिंक आज के लिए बहुत अच्छा आप लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन लिया। सो होप सो कि आज के सेशन से आपको एक वे आउट मिला होगा, किस तरीके से हम अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।